हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू जी के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। और क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के भी काफ़ी बार करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियो में भी बताऊं कि लड्डू जी को मैं जो नाइट में है सेवइयों का भोग ही क्यों लगाती हूँ। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मेरे से कि क्यों हम तो उनको अलग अलग, जैसे हम हम कुछ भी खाते हैं तो उनका भी मन करता है कुछ भी चटपटा सा खाने का, कुछ भी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने विचार आपसे रख रही हूँ कि मैं क्यों लगाती हूँ, क्योंकि लोगों की मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं लड्डू जी के प्रति। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा ये विचार है कि सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ और सभी को पता ही है कि जो लड्डू जी हैं, चाहे वो बाल रूप में हैं, चाहे बड़े रूप में हैं, तो तीनों लोगों को देवता हैं वो। तो ये हमें कभी भी ये बात निगलेक्ट होनी नहीं चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड के मतलब पूरे रचयिता ही हैं वो। तो ठीक है, हमारी भक्ति कई उन्हें बाल रूप में भक्ति हम उनको करते हैं, वात्सल्य जो प्रेम है हम वैसे करते हैं। और कई जो है वो बड़े रूप में उनकी करते हैं। तो अलग अलग रूपों में हम उनकी भक्ति करते हैं। तो जैसे लड्डू जी बाल रूप में है, तो हमारा उनके प्रति जो भक्ति है वो वात्सल्य वात्सल्य रस कहते हैं ना, वो हो जाती है कि हम एक बिल्कुल बच्चा, छोटा घर में जो बच्चा होता है हम उसी के रूप में उनको मानते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ सबसे पहले आती है तो हम जैसे घर में छोटे बच्चे को करते हैं, तो वैसे ही सभी करते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ का भोग जो है उनको ही लगाना चाहिए, जो जिसमें मतलब जो वर्जित ना हो उनको। तो ऐसा ही सभी करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जो लेकिन खाने की बात है, जैसे किचन वगैरह में हम लेडीज़ हैं और मोस्टली सभी लोग लहसुन प्याज हम लोग खाते ही हैं। और मैं भी खाती हूँ। लहसुन प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ सभी चीज़ों में, जिसमें नहीं डलता है बस उसमें नहीं डालती, वैसे हम लोग खाते हैं। और तो मैं सोचती हूँ कि उसी किचन में हम लड्डू जी के लिए उसी मसालों से, कई जैसे मैं लोगों को देखती हूँ कि उनके लिए हम वो कहते हैं कि चलो हम लहसुन प्याज उनका नहीं निकाल रहे हैं, हम पहले से निकाल देते हैं। लेकिन मुझे मुझे ये बहुत अटपटा सा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि चलो लहसुन प्याज हम उसमें नहीं डाल रहे हो और लेकिन जो उसमें तेल का यूज़ है, मसाले का यूज़ है, वो आप वही यूज़ कर रहे हो जो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो। और आप समझ सकते हो कि हम लोग लेडीज़ हैं, तो स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग तो पूरे मंथ में अपनी रसोई हर कोई बनाता है और फिर उसी रसोई में हम उसी मसालों से, उन्हीं चीज़ों से हम उनका भोग लगा रहे हैं। तो मेरे को ये बात फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपने विचार कह रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मैं कई लोगों को यही देखती हूँ कि वो यही बोलते हैं कि नहीं, हम जो अपना खाना निकालते हैं उनका पहले निकाल देते हैं उसी में, बस लहसुन प्याज हम नहीं डालते हैं। तो मुझे तो फ्रेंड्स नहीं लगता। हम ठीक है, आप उनको एक बाल रूप में उनको एक भक्ति उनकी कर रहे हो, बट हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, वो तीनों लोगों के देवता हैं और हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो वो कोई बच्चे नहीं है, वो तो हम उनकी हमारी भक्ति उनको हमको ही लग रहा है कि वो बाल रूप में है, इसलिए वो कोई बच्चे नहीं है। जैसे हम बच्चे को अपना कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी अपने कैसे भी हाथों से, गंदे हाथों से भी समझ लो हम भी खा रहे हैं उनको भी खा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं जो उनकी है उनका सामान है, जैसे उनकी दूध, चीनी और उनकी सेवइयाँ मैं अलग रखती हूँ, उनका अलग आता है। और और जो उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये जो मिश्री वगैरह है, और मॉर्निंग में मैं उनको मक्खन का भोग लगाती हूँ, मक्खन माखन मिश्री का। यही मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो मैं भोग लगाती हूँ, क्योंकि कई फ्रेंड्स ही मेरी बोलती हैं कि आप तो सेम भोग लगाते हो कि लेकिन मैं वो सेम भोग मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें स्वच्छता बनी रहती है। जैसे उनका माखन मिश्री अलग ही आता है, मैं 15-15 दिन का जैसे उनका माखन ले आती हूँ और उनका फ्रीजर में रहता है, वो अलग रहता है, हम टच भी नहीं करते हैं जैसे। तो और उनकी मिश्री, उनकी जो चीनी है और उनका दूध, ये बस मैं, और उनकी सेवइयाँ, बस मेन भोग उनका यही आता है। और जो फ्रूट्स आते हैं, वो फ्रूट्स तो बिल्कुल स्वच्छ ही माने जाते हैं, वो उनके सबसे पहले वो लगते हैं। एक्स्ट्रा मैं फ्रेंड्स अलग से खाना जो है, जो रसोई का खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ, जैसे कुछ खास दिन हो, जैसे खास त्योहार होता है, अगर उनके लिए मुझे भोग बनाना है स्पेशल, तो मैं जो मसाले से लेकर, तेल से लेकर सब कुछ उनका मतलब न्यू ही आएगा, चाहे वो छोटे-छोटे मसाले के पैकेट लाऊँ मैं। मतलब मैं अपनी रसोई के जो भी टच वाले कुछ भी चीज़ मैं उनके नहीं लगाती। तो बस इसीलिए मैं यही चीज़ आप लोगों से भी शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी कई लोग इस बात में डिस्कस करती हैं। तो उनसे भी मैं यही विचार वो करती हूँ कि हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए जो हम खा रहे हैं उनको भी लगा दें हम प्यार-प्यार से। ठीक है, हमारी भक्ति है, हम बाल रूप में उन्हें भक्ति उनको दिखा रहे हैं, बट हमें
पूरे ब्रह्मांड के वो देवता हैं और हम उनको क्या खिला सकते हैं जो हम पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को जो हम उनका खा रहे हैं, जो हम आज खाना भी खा रहे हैं कोई भी, तो वो पूरे संसार को तो प्रभु खिला रहे हैं, तो हम उनको क्या खिला सकते हैं? तो बस यही है कि हमारी उनके प्रति एक भक्ति जो होनी चाहिए वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए और एक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं यही मानती हूँ और मैं हर लेडीज़ को अपनी तरफ से मैं यही विचार, अगर मेरी कुछ बात आती है, मैं यही विचार मतलब उनसे अपने विचार उनके जो देती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि कई लेडीज़ जा रही हैं और वो उनको हाथ में उनको लेके जा रही हैं। उनका ये मानना होता है कि हमारे घर में कोई नहीं है तो लड्डू जी बच्चे हैं, तो वो कैसे रहेंगे? तो मैं तो यही मानती हूँ कि पूरे संसार की रक्षा जो कर रहा है, तो हम क्या उनकी रक्षा कर सकते हैं? तो यही मानती हूँ कि उनको तो सब पता है, हमारी गृहस्थी सब कुछ उन्होंने ही हमें दिया है, तो मैं तो कभी भी जैसे अपने लड्डू गोपाल को मैं इसलिए नहीं लेके, चाहे हमारा घर हमें कहीं जाना भी होता है, मैं उनसे बल्कि बोल जाती हूँ कि आपने घर का ध्यान रखना है, आप इस घर के मालिक हो, आपने घर का ध्यान रखना है। तो बस यही मतलब अपने-अपने विचार होते हैं, तो ये भी मैं सही नहीं मानती कि लेडीज़ लेके कहीं भी जा रही हैं, क्योंकि हम इंसान में कितनी कितनी बार इंसान मतलब वॉशरूम वगैरह जाता है और बार-बार जो हम बाथिंग करें ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो इसीलिए बस मैं अपने विचार आप लोगों से आज मैंने व्यक्त किए। तो दोस्तों आज की वीडियो लड्डू जी के लिए ही थी और ये मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप तो हमेशा सेम ही भोग लगाते हो, कभी कभी एक कुछ अलग लगाते हो। बस इसीलिए था कि ये मैसेज मैं आप लोगों से भी अपने जो है विचार व्यक्त करना चाह रही थी कि मैं इसलिए ऐसा करती हूँ। और तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और फ्रेंड्स आप भी बताना कि आप किस तरीके से लड्डू जी के संग मतलब उनकी सेवा कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।